एक समय की बात है, एक घना और विशाल जंगल था जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। इस जंगल का राजा था शेर। उसका नाम था शेर सिंह। शेर सिंह बहुत ही शक्तिशाली, बुद्धिमान और साहसी शेर था। उसका शरीर मजबूत था और उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी। जंगल के सभी जानवर उसका आदर करते थे और उसकी बातों को ध्यान से सुनते थे। शेर सिंह का राज्य बहुत शांत था। सभी जानवर आराम से अपनी जिंदगी जीते थे। पेड़ पौधे हरे भरे थे और नदी में पानी हमेशा बहता रहता था। लेकिन एक दिन जंगल में कुछ अजनबी जानवर आए। वे बहुत गुस्से में थे और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए तैयार थे। इन जानवरों ने शेर सिंह के जंगल में अपनी शक्ति को साबित करने का मन बना लिया था। ये जानवर थे बाघ, चीता और तेंदुआ। इन तीनों का उद्देश्य था जंगल का नियंत्रण अपने हाथ में लेना। वे शेर सिंह को चुनौती देने आए थे। बाघ का नाम था बाघराज, चीते का नाम था चीताल और तेंदुए का नाम था तेंदुली। ये तीनों मिलकर जंगल में घूमते और अपने शक्ति प्रदर्शन से बाकी जानवरों को डराते थे। शेर सिंह को जब इन तीनों के आने की खबर मिली तो वह बहुत चिंतित हुआ। उसने सोचा कि यदि इस समस्या का समाधान तुरंत नहीं किया गया तो जंगल में अनगिनत समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। उसने जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया और एक सभा बुलाई। सुनिए सब, हमारे जंगल में बाघराज, चीताल और तेंदुली नामक कुछ नए जानवर आकर हमारी शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। शेर सिंह ने सभा में कहा। जंगल के सभी जानवर शेर सिंह के आसपास इकट्ठा हो गए। उनके चेहरे पर चिंता और डर था। हमें इस समस्या का समाधान करना होगा। हम सब एकजुट होकर इस समस्या का सामना करेंगे। शेर सिंह ने सभी को साहस दिया। अगले दिन शेर सिंह ने इन तीनों को जंगल के बीच में बुलाया। उसने अपनी आवाज में एक गंभीरता डालते हुए कहा, तुम सब हमारी शांति को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये जंगल हमारा है। यहाँ का राजा मैं हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ किसी तरह की अशांति फैलाओ। बाघराज हंसते हुए बोला, शेर सिंह, तुम केवल शेर हो, लेकिन हम तीनों मिलकर तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। हम तुम्हें हराकर इस जंगल के राजा बनेंगे। तुम सब में ताकत हो सकती है, लेकिन हमारी एकता और समझदारी से कोई नहीं जीत सकता, शेर सिंह ने शांतिपूर्वक कहा। फिर शेर सिंह ने एक चुनौती दी। उसने कहा, हम तीनों में से जो भी जंगल में सबसे अधिक ताकतवर और बुद्धिमान साबित होगा, वही जंगल का नया राजा बनेगा। तीनों जानवर इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। शेर सिंह ने कहा, हमारे जंगल में हर चुनौती अलग होती है। मैं तुमसे पहला सवाल पूछता हूँ, जंगल में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है? बाघराज ने तुरंत जवाब दिया, शक्ति। जो सबसे शक्तिशाली है वही जंगल का राजा होता है। चीताल ने कहा, तेज दौड़ने और फुर्तीले होने से ही जीत मिलती है। तेंदुली ने कहा, जो सबसे चतुर और चालाक है वही जीत सकता है। शेर सिंह हंसते हुए बोला, तुम सबके उत्तर सही हैं, लेकिन असल में जंगल में सबसे महत्वपूर्ण चीज है संतुलन। शक्ति, समझदारी और एकता का संतुलन ही जंगल की शांति और समृद्धि बनाए रखता है। फिर शेर सिंह ने तीनों को एक और चुनौती दी, जंगल में सबसे बड़ा और सबसे गहरा गड्ढा किसके पास है? यह एक कठिन सवाल था, क्योंकि जंगल में गड्ढे बहुत थे। बाघराज ने अपने शक्ति से एक गड्ढा खोदने की कोशिश की, चीताल ने अपनी तेज दौड़ से गड्ढा खोदने की कोशिश की और तेंदुली ने अपनी चालाकी से गड्ढा खोदने की कोशिश की। लेकिन अंत में कोई भी गड्ढा गहरा नहीं हो पाया। तब शेर सिंह ने उन्हें बताया कि असल में गड्ढा कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है, बल्कि जंगल में रहते हुए हमें जो समस्याएं आती हैं, उन्हें समझदारी से सुलझाना महत्वपूर्ण है। अंत में शेर सिंह ने बाघराज, चीताल और तेंदुली को समझाया, तुम सब ताकतवर हो, लेकिन शक्ति का सही उपयोग तभी होता है जब हम सब एकजुट हों और सभी को सम्मान दें। यदि हम आपस में लड़ेंगे तो हमारी शक्ति एकजुट नहीं होगी और जंगल में अशांति फैलेगी। तीनों ने शेर सिंह की बातों को समझा और उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। उन्होंने शेर सिंह के नेतृत्व को मान्यता दी और जंगल में शांति लौटाए। इसके बाद शेर सिंह ने अपने सभी दोस्तों के साथ जंगल में एकता और शांति बनाए रखने का संकल्प लिया। बाघराज, चीताल और तेंदुली भी शेर सिंह के साथ मिलकर जंगल की रक्षा करने लगे और इस तरह जंगल में फिर से शांति बनी रही। शेर सिंह ने साबित किया कि केवल शक्ति से ही नहीं, बल्कि समझदारी, एकता और साहस से ही सबसे बड़ी जीत हासिल की जा सकती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।